हम प्रवेश करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद है गोपाल नंद लाल। बुलाइए प्रभु को, प्रार्थना कीजिए, आकर के हमारे चित्त में बैठ जाए और इस कथा का हम लाभ लें। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। ओ गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे प्यारे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय हो। ये है अग्नि तुम्हारी लगाई हुई। अग्नि तुम्हारी लगाई हुई। बिन आपके ओर बुझाएगा कौन। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको समझाएगा कौन। हरे कृष्ण दया निधि को तजी के। हरे कृष्ण दया निधि को तज के, दुखियों पे दया बरसाएगा कौन। गोविंद अहो प्रीतम प्यारे, अहो प्रीतम प्यारे, तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन। अधरामृत पान कराएगा कोई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधरलाल नंदलाल गिरधरलाल नंदलाल गिरधरलाल नंदलाल गिरधरलाल नंदलाल कृष्ण गोविंद हे गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है जय हो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है सियावर रामचंद्र भगवान की प्यारे गिरधर लाल की श्री बालाजी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की शुकदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की राड़ी के बालाजी की ग्राम बस्ती की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी प्यारे गिरधर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, ब्रह्ममयी प्रतिमूर्ति, रसमयी प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा में हम आप सब अवगाहन करने जा रहे हैं। मंचासीन संत समाज, विप्रवृंद, संगीतज्ञ, भक्तिमय मातृशक्ति, गांव के शुद्धि जन श्रोता और जो हमारे सबसे मुख्य श्रोता बालाजी महाराज, आप सबके हृदय में विराजित प्रभु की दिव्य छवि को सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सबको जय सिया राम। जय सिया राम।
बोलिए संत भगवान की जय हो। बड़ी सौभाग्य का विषय है, बालाजी के अनुग्रह से हम सब कथा का रस पान करने के लिए विराजित है। और आज संतों की महती अनुकंपा हुई, महाराज जी पधारे, सबका स्वागत। एक होती है गंगा, जिसमें नहाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, ट्रेन का टिकट कराना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाकर के नहाना पड़ता है। और सर्दी का मौसम हो तो फिर ठंड भी लगती है। उसे भागीरथी गंगा कहते हैं, जो हरिद्वार में बह रही है, ऋषिकेश में बह रही है, भारत के अन्य अन्य स्थानों पर बह रही है। यदि गंगा में स्नान करना है तो वहां जाकर के नहाना पड़ेगा। एक है कथा की गंगा। ये गंगा कैसे? बोले इसमें नहाने के लिए वहां नहीं जाना पड़ता है। तो फिर बोले इसमें नहाने के लिए तो ये स्वयं चल कर के आती है और नगर नगर, ग्राम ग्राम, बस्ती बस्ती में जाकर के सबको नहलाती है। ये कथा का जो रस बरस रहा है, कथा हो रही है, कथा बोल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कथा की गंगा है। आप सब इसमें डुबकी लगाने के लिए यहीं बैठे हैं। हम कथा सुना करके नहा रहे हैं, आप कथा सुन करके स्नान कर रहे हैं। स्नान का मतलब ये नहीं होता कि शरीर पर पानी डाल लिया, नहा लिया, नहीं। मछली तो दिन भर पानी में रहती है, फिर वो कितनी शुद्ध है। केवल शरीर शुद्ध होने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। केवल शरीर की शुद्धि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए हैं जो अपने तन की शुद्ध भूल चुके हैं, लेकिन मन से इतने शुद्ध, जिन्हें न खाने की, न खाने की, न रहने की, किसी प्रकार की चिंता नहीं। बस एक ही चिंता है कि भगवान का भजन ऐसे किया था कल, आज ऐसे करना है। एक स्थिति वो होती है जब हम आचार विचार का ध्यान करते हैं। जैसे हमारे घर में सेवा है, या हमारे ठाकुर जी की सेवा है, लाल जी की सेवा है, तो सेवा में विचार करना पड़ता है, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, तन से भी और मन से भी। अपरस की सेवा होती है, अपरस की सेवा होती है जिसमें किसी से स्पर्श न हो, भोजन भी स्वयं बना करके सिद्ध करके भगवान को भोग लगाया जाए, बाहर की वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाए। तो एक अपरस होता है, लेकिन वो स्थिति, एक दिन ऐसी स्थिति हो जाए सेवा करते करते
हमें न तन की सुध रहे न मन की सुध रहे। आपने संत भगवान को देखा होगा, लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे केश, बड़ा सा तिलक, पूरी वेश में। वो ऐसे क्यों रहते पता है आपको? ये इसलिए ऐसे रहते हैं क्योंकि ये श्रृंगार करके नहीं रहते हैं। इनको जगत को नहीं रिझाना है, इन्हें केवल और केवल प्रभु को रिझाना है। ये श्रृंगार, ये सजना सवरना, तैयार होना, सारी बातें जगत के लिए, भगवान के लिए नहीं है। भगवान काय से रीझते हैं? भगवान एक ही चीज से रीझते हैं। मीराबाई कहती है, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। जिस चीज से ठाकुर जी रीझता वो करो। सेवा में वो चीज काम में ली जाए जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता हो। मैंने कल आपको बताया था कि मैं कल बताऊंगा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे हो जीव को। कल तो भूमिका में ही इतना समय चला गया और बालाजी ने ऐसा उलझाया कि फिर जैसी आ रहा हूं। श्री बड़े भाग से हमारे मध्य में संत भगवान का आगमन हुआ है। शिवदास जी महाराज और श्री रामदास जी महाराज सभी करतल ध्वनि के साथ संत भगवान का स्वागत करें। मेरे मन में तो यही बड़ो चाऊ संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाऊ संत को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो भाव संतन को देखूं को देखूं आव तो। संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु। संत हमारे प्राण बसे है, संत हमारे प्राण बसे है। संत दया के सिंधु संत। चाव संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। वो संत भगवान की जय हो। मैं कल निवेदन कर रहा था ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ बालाजी महाराज आते हैं। तो मैं कल कहना भूल गया था कि वहां संत भी पधारते हैं। आज बड़ा अनुग्रह हुआ। जब इधर देखता हूं तो इधर भरा भरा लगता था, अब इधर देखता था कल तो खाली खाली लगता था। आज ऐसा लग रहा है कि संत समाज जब यहाँ पर विराजित हो गया है तो स्वयं भगवान ही यहाँ पर पधार चुके हैं, क्योंकि संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस दास के पास जो कुछ है
संतों के अनुग्रह से ही है। यदि पूज्य गुरुदेव हमें उंगली पकड़ करके वृंदावन नहीं ले जाते, पहले तो माता पिता का अनुग्रह हुआ, उसके बाद में पूज्य गुरुदेव का आगमन और उनके द्वारा वृंदावन में गया, और मैं रहा भी संतों के बीच। संत सेवा भी हुई। कभी वृंदावन जाओ तो आप झुनकी किला आश्रम में जरूर जाना और वहां पर देखना किस प्रकार से संत सेवा होती है। हमारे अयोध्या के, चित्रकूट के, राजगिरी के, बिहार के, सब जगह के संत वहां पर विराजित हैं। इनकी कृपा प्रसादी ही मैं आपसे कहता हूं, नहीं तो हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। मुझे जो कुछ भी मिला है संतों के द्वारा ही मिला है, और अभी से नहीं, बचपन से कृपा है। मैं पला बड़ा भी संतों की गोद में ही हूं। और मैं ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि संत समाज इस भारत का चलता फिरता विग्रह है भगवान का। चलता फिरता विग्रह का मतलब समझते हैं? एक ठाकुर जी तो जैसे बालाजी महाराज वहां विराज रहे, वो अपनी साधना में लीन है, लेकिन ये संत जन ये जा जा करके लोगों का कल्याण करते हैं। दो प्रकार के संत होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हम उनके पास जाकर के हमारा कल्याण वो कर दे, लेकिन एक वो होते हैं जो निमित्त मात्र अनुग्रह पर हमारी बात स्वीकार करके आ जाते हैं। यही तो सरलता है। तो मैं कल निवेदन कर रहा था, कल कथा विश्राम महात्मा पर हमने की, महात्मा की कथा सुन करके, लेकिन एक पॉइंट में छोड़ गया था कि कृष्ण प्राप्ति क्या है। क्या कृष्ण सरल है? बिल्कुल नहीं है। और है तो इतने सरल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। दोनों चीजें हैं भगवान में। नहीं मिलते हैं जब तक नहीं मिलते, मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे कि किसी पुराने जन्म का रिश्ता हो। श्रीमद् भागवत कहती है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधनाम। यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अन्य साधन अलग है। वो बात अलग है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को दूर करती है। कोई पितृ के लिए कथा कराता है, कोई किसके लिए कराता है, वो बात अलग है। करती भी है। जैसे भगवान ने अवतार लिया, किस लिए लिया? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार किस लिए लिया? रावण को मारने के लिए लिया था क्या? कंस को मारने के लिए लिया था क्या? नहीं। विप्र, धेनु, सुर और संत, चार लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पांचवे का स्थान नहीं है।
सबसे पहले विप्र, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, उनके लिए धेनु, गौ माता, सुर देवताओं के लिए, और संत। भगवान वनवास में जब जाने लगे तो मैया कौशल्या ने पूछा कि बेटा तुम वन में जाओगे तो बड़ा भयानक जंगल है, अब बताइए कोई एकदम से राजकुमार हो जिसने कभी अपने महल से बाहर पाव ही नहीं रखा हो और वो जंगल में चला जाए तो माता को आश्चर्य होता ही है। भगवान से कहा कि तुम जंगल में जाओगे, मैं मना कर देती हूं, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे पिताजी, तुम्हारे पिताजी। तब भगवान ने कहा कि नहीं माता, मैं जंगल इसलिए नहीं जा रहा हूं, वन में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मां ने 14 वर्ष के लिए वनवास का वचन लिया है। नहीं, मैं वन में इसलिए जा रहा हूं, यह तो केवल एक बहाना है कि मैं वनवास काटने के लिए जा रहा हूं, यह तो निमित्त मात्र बहाना है। मैया अगर मैं वन नहीं गया ना तो सर्वभंग ऋषि वो वाल्मीकि जी सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब आएंगे, वो शबरी मर जाएगी। वो संत जो समाधियों में बैठे हुए हैं, उनका प्राणांत हो जाएगा यदि मैं वन नहीं गया तो, उनको दर्शन नहीं दिया। अरे क्या रावण को मारना इतना कठिन था क्या? भगवान एक भ्रकुटी टेढ़ी करते तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। भगवान जरा सा गंभीर होते हैं तो सृष्टि में उथल पुथल मच जाती है। भगवान जरा सा विचार करने लगते हैं तो सृष्टि में भूकंप हो जाता है। उसके लिए सृष्टि उपजाना, बनाना, निर्माण करना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक बच्चे के लिए खिलौना, बच्चे को खिलौना दे दो, खिलौना छोड़ो। जैसे मान लो आप कहीं मिट्टी में बच्चा खेल रहा है, मिट्टी उठाएगा, उठा करके बनाएगा, बना करके जब तक मन होगा जब तक उससे खेलेगा, घर बना लेगा, कुछ भी बना लेगा। हम बनाते थे बचपन में, सब बच्चे बनाते, बनाएगा, खेलेगा, जब तक मन होगा उसके बर्तन बना लेगा, कुछ बना लेगा, खेलेगा उसी मिट्टी से जिससे वो खेल रहा था। जब तक मन हुआ जब तक खेला, जब मन नहीं हुआ तोड़ करके फेंक देगा। लाख रुपए की चीज ला करके बच्चे को दे दो, जब तक मन होगा जब तक उससे खेलेगा, और उसी लाख रुपए की चीज को वो ऐसे करके फेंक देगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, भगवान सृष्टि को बनाते हैं, सृजन करते हैं, चलाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर अंत में सब ये सृष्टि उनके खेलने का खिलौना है। रावण को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी थी। कंस को मारना, एक थप्पड़ में कंस को मार दिया भगवान ने। लेकिन उसके बीच की, अच्छा एक चीज और, जो मंजिल है ना, मंजिल के बीच का जो सफर है उसमें जितना आनंद है ना उतना मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं है। सीढ़ी चढ़ी, छत पर चल गए, अब उससे ऊपर का जाओगे। सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तब तक आनंद आ रहा था। केदारनाथ गए, कोई वैष्णो देवी जाता है तो जो सुख चलने में,
अच्छा उनको तो छोड़ो, आप तो यही ले लो, जलवाड़ा से यहाँ आए। अब जो सुख यहां से यहां तक आने में है ना, यद्यपि दर्शन का तो सुख परम सुख है ही, लेकिन यहां पर पहुंच करके दर्शन करने के बाद फिर क्या करेंगे? वो जो सुख है ना चलने का, वो मंजिल पर पहुंचने का नहीं है। तो भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेकर के सारी क्रियाएं की, और सारी क्रियाएं करके भगवान अंत में रावण को मार दिया। तो इन बीच जितनी क्रियाएं हुई, क्या हुई? निषाद राज को दर्शन दिया, केवट से चरण धुलवाए, हाँ? उधर वाल्मीकि जी के आश्रम पे प्रभु गए, उन्होंने आज आदेश किया, सब बातें। अब मैं क्या करूं, तरंगी दूसरी छिड़ जाती है यहां से। कल हनुमान जी ने पकड़ा, आज राम जी ने पकड़ लिया है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो निवेदन इतना सा था कि भगवान ने सब, राक्षसों के लिए भगवान नहीं आते, वो तो इसी प्रकार है जिस प्रकार आप कई बार रहते हो, और किसी ने आपकी इनविटेशन भेजा कि भाई शादी में आना, व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। उसने कहा कि भाई अब तो मेरे सबसे छोटे बच्चे की शादी है, आना हो तो आना, नहीं तो तेरी तू जाने। सामने वाले ने विचार किया कि भाई गांव का आदमी है, नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा। आ गया, आया तो उसे पता लगा कि अपना पुराना मकान है, उसकी पुताई नहीं हुई 4-5 साल से, तो सोचो उसकी भी पुताई करा लेते हैं। आना मकान की पुताई कराना नहीं था, लक्ष्य मकान की पुताई कराना नहीं था बिल्कुल भी, आना तो विवाह में था। लेकिन सोचा कि जब आई गए हैं तो आते आते आई गए हैं, तो फिर अब मकान की पुताई भी करवा लेते हैं। उसी प्रकार भगवान संत के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित, इनके लिए आते हैं। तो फिर सोचते हैं कि चलो आई गए हैं तो इनको भी निमटा के चलो। तो जाते जाते भगवान रावण जैसे राक्षसों को मार देते हैं। कृष्ण कैसे मिलते हैं? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। यदि मन में प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान ने अवतार लिया, और जैसे ही अवतार लिया तो चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे। कौशल्या मैया ने कहा कि भैया ये क्या है? अरे नाथ,
कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो बाप बन करके आए हो। हे भगवान, इस स्वरूप को त्यागो, क्योंकि जो आनंद प्रेम में है ना, वो हमारी बड़ी दीदी एक बहुत बढ़िया बात कहती है, जितना आनंद छोटे बनकर रहने में है, उतना आनंद बड़ा रहकर के नहीं है। जो आनंद छोटे बनकर रहने में है, वो बड़ा बनकर के रहने में नहीं है। क्योंकि छोटे रहेंगे ना तो सीखते रहेंगे, बड़े बन जाएंगे ना तो वो सीखने का फितूर तो उतर ही जाएगा, लेकिन उस पद का अभिमान हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो प्रयास ये करना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए, सरल बनो, निर्मल मन। आगे बात आएगी, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मल मन हो जाओ, तब भगवान मिलेंगे। ऐसा क्या किया मीरा ने कि भगवान प्राप्त हो गए? ऐसा क्या किया रूप सनातन गोस्वामी ने कि स्वयं गोविंद देव जी प्रकट हो गए? ऐसा क्या किया वल्लभाचार्य जी ने कि प्यारे श्रीनाथ जी उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए? हम विचार ही नहीं करते ना इस चीज पर। हनुमान जी ऐसा क्या करते थे कि राम जी, हनुमान जी जब स्मरण करते थे, राम जी प्रकट हो जाते थे। हनुमान जी महाराज के सामने जब हनुमान जी स्मरण करते थे तब प्रकट हो जाते थे। ऐसा क्या किया इन्होंने, इन लोगों ने, इन भक्तों ने? कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए। वृंदावन में 7 स्वरूप विराज, 7 स्वरूप प्रकट हुए वृंदावन में, 7। अब मैं धारा थोड़ी फिर वृंदावन की तरफ लेकर के चलूं, नहीं तो फिर अब राम कथा में तो 9 दिन लगते हैं, लेकिन बीच बीच में जैसी कृपा होगी वैसा आनंद होता रहेगा। अच्छा, इस कथा का एक नियम रहेगा कि इसमें कोई नियम नहीं रहेगा, जो भाव आएगा वो कहते जाएंगे, क्योंकि नियम से अगर इसको करने बैठेंगे ना, यहाँ अलग ही हो रहा है कुछ। अब ये मुझे भी पता नहीं है क्या हो रहा है, यहाँ चलाने वाला कोई और है, करने वाला कोई, मुझे भी पता नहीं, जाने क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें आनंद आ रहा है। कल बोला था मैंने, आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि कृष्ण प्राप्ति कैसे, वो सरल तरीका है। सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ बिल्कुल। किसकी तरह? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने क्या किया? बोले कि लंका जला के आ गए, लंका जलाई, आए, ओ हनुमान जी ने लंका जला दी, हनुमान जी ने लंका जला दी। प्रभु के चरणों में आकर के बैठ गए। बोले हनुमान, मैंने सुना है तुमने लंका जला दी। बोले नहीं प्रभु, मेरी क्या सामर्थ्य लंका जलाऊं, मेरी क्या औकात कि मैं लंका जला दूं? ये तो आपके अनुग्रह से हुआ है। कौन कह रहा है ये बात? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, कोई मुकाबला नहीं है ज्ञान के मामले में हनुमान जी का। एक बार हनुमान जी ने हनुमान नाटकम नाम का एक ग्रंथ लिखा, पत्थर पर वाल्मीकि जी को बताया, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि इसको चूर करके समुद्र में फेंक दो, क्योंकि इतना प्रखंड
इतनी विद्वत्ता के साथ भगवान हनुमान जी ने लिखा था कि वाल्मीकि जी को ईर्ष्या हो गई कि यदि ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया तो मेरी वाल्मीकि रामायण धरी की धरी रह जाएगी। उसी कारण, उस श्राप पड़ने के कारण हनुमान जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम जाकर के फिर कलयुग में अवतार लेना।